आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से ओपन फ्रॉक की कटिंग। ओपन फ्रॉक, एयरलाइन, अप डाउन फ्रॉक, सिंपल फ्रॉक, प्लेटेड वाली फ्रॉक यानी कि चुनट वाली फ्रॉक, 3 लेयर, बैगी, अम्ब्रेला, हर किस्म की फ्रॉक में ओपन फ्रॉक हम बना सकते हैं। कोई भी आप शेप ले सकते हैं इनमें से, बल्कि इससे अलावा भी नायरा भी है और भी कई फ्रॉक्स हैं जिनमें आप ओपनिंग कर सकते हैं। ओपन की जो शेप है वो आप दे सकते हो। लेकिन ये एयर लाइन, अप डाउन, ये इन सब की जो कटिंग है सिंपल कमीज़ की तरह ही होती है कि 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर बैक का पल्ला 2 इंच छोटा रख लेते हैं और उसकी कटिंग कर लेते हैं। जिनको अच्छे से समझ नहीं आ रही वो मेरी कमीज़ की जो कटिंग है उसमें लास्ट मेरी जो वीडियो है कटिंग ओपन कमीज़ के हवाले से थी, आप उसमें समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप इन तीनों फ्रॉकों को कटिंग करने का तरीका सीख सकते हैं। आज हम आपको जो डाउट क्लियर करने वाले हैं वो ये है कि पेटी वाली अगर फ्रॉक हो तो उसमें हमने नीचे की तरफ अलग से कपड़ा ज्वाइंट करना होता है और ऊपर से कपड़ा अलग से ज्वाइंट करना होता है। ये वाली जो फ्रॉक्स होती हैं इनके कपड़े साथ यानी कि ऊपर से नीचे तक ये एक ही कपड़ा होता है, लेकिन इनमें बॉडी अलग से होती है और फ्रॉक नीचे से अलग होती है। तो इसमें इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर लेती हूँ और साथ में इन सब में से सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लगती है बिगनर्स को और उनको समझ नहीं आ रही कि अम्ब्रेला फ्रॉक को हम किस तरीके से कट करें, क्योंकि वो आरे में तिरछे में कट करनी होती है, तो वो उसको किस तरीके से हम कट करेंगे। बना रहे हैं बड़े साइज़ की, 40 इंच लेंथ है, 42 इंच लेंथ है। उसमें आपको हमेशा कपड़े की विड्थ वाला कपड़ा लेना पड़ेगा अम्ब्रेला में। और दूसरी चुनट वाली या दूसरी फ्रॉकें जितनी भी बना रही हैं उनके लिए आपको 1.5 कमीज का कपड़ा लेना होगा। 2.5 गज होता है तो आपने 4 के नज़दीक लेना है, 4 भी पूरा हो जाए तो ठीक रहता है। तो आपने 1.5 कमीज का आपने सूट कपड़ा लेना है। मैंने अम्ब्रेला बनानी है तो अम्ब्रेला के लिए आप अगर फुल 2 कमीज़ें ले लें तो सबसे बेस्ट रहता है अगर कपड़ा का विड्थ कम है। अच्छा जी, फ्रंट में जो के लिए आपने जो कन्नी वाली साइड है ना, आपकी कन्नी वाली साइड जो है इस क्योंकि इस तरह से आपका बंद होता है, इस तरफ से आपका ओपनिंग होता है, मतलब कि लेंथ में जो आपकी ओपनिंग होगी वो आपने रखनी है। 2 इंच का आपने इस तरह से आप ऊपर को दबा लें, नीचे की तरफ दबा दें, आपकी अपनी चॉइस है। इस तरीके से आपने दबाना है, यानी कि इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से इसको रख पॉइंट को ये 2 इंच मैंने फोल्ड किया है, किसी भी तरफ आप फोल्ड कर सकते हो। फिर आपने यहाँ पर फिंगर रखनी है और इस तरीके से इसको टर्न कर लेना है और यहाँ से पकड़ के आपने ऐसे रखना है, सिंपल। यानी कि जो भी आपका है तिरछे में कोई यानी कि सिलवट वगैरह आई है तो वो खत्म हो जाए। सबसे पहले आपने इसकी लेनी है वेस्ट, जो भी आपकी वेस्ट है वो लेनी है। पेटी को जो टॉप हमारी होती है वो सिंपल ही कट करनी होती है, इसलिए मैंने उसको बाद में कट करना है, लेकिन पहले मैं इस कट करके इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप को समझ आ सके कि अम्ब्रेला हम किस तरीके से कट कर सकते हैं, ओपन अम्ब्रेला किस तरीके से कट कर सकते हैं। हमने रखनी है फ्रॉक की लेंथ जितनी भी लेनी है, जितना आपका टॉप है 13 इंच नॉर्मल या 14 इंच नॉर्मल आता है, आपने उतना ऊपर की तरफ निकाल देना है। की लेंथ है आपने वो नीचे की तरफ लगा लेनी है। मेरी 5 इंच है। मैं अपने वीडियो में हमेशा छोटे ही साइज लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से स्मॉल, मीडियम, लार्ज की अच्छे से समझ आ सके। नीचे फोल्ड करने के लिए आप जितना चाहें उतना कपड़ा ले सकते हैं। इसमें ज़्यादातर नीचे से फोल्ड ही किया जाता है, तुरपाई वाला इनमें काम नहीं किया जाता, यहाँ पिको की जाती है। ये चीज़ अब आप ये देख सकते हो कि ये इस तरीके से
आएगी खुलकर। फ्रंट यानी कि टॉप का जो फ्रंट है आपका पेटी का, वो आपने रखना है 2 इंच दोबारा से फिर से आगे की तरफ, यानी कि 2 इंच का हम निशान लगा लेते हैं फ्रंट पे। ये लगाने के बाद, और ये दोनों ही आगे की तरफ ओपन है, ठीक है। इसमें अब आपने जो बैक का पार्ट रखना है वो यहाँ से फोल्ड होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रखने के बाद आपने लगाना है इसमें, ये एग्जाम्पल समझे कि ये इस तरीके से फोल्ड है। और अब आपने अपने सारे मार्क करने हैं, जितना आपने मार्क तीरा है आपका वो तीरा लगाना है आपने। आर्म होल की लेंथ लगानी है, चेस्ट लाइन लगानी है, वेस्ट लाइन लगानी है, शोल्डर डाउन, ये हो गया, ठीक है। अब जो है टॉप में आपने हर साइज में, हर एक साइज में आपने 3 इंच दरमियान से इस तरफ को आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने 1 इंच का इस तरीके से, और फिर शोल्डर टू डार्ट लाइन जो भी है आपके कस्टमर की या आपकी अपनी सिल रहे हैं तो वो लगानी है। और आपने इस तरीके से करके इसमें डार्ट डालना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा छोटा साइज है इसलिए मैं इसमें नहीं डालूंगी। 18 चेस्ट के बाद आपने ये डार्ट डालने हैं, यानी कि जिसकी 18 इंच चेस्ट लाइन है उसमें आपने यानी डालनी है। 18 के साथ 15 इंच 16 इंच वेस्ट लाइन, और उसमें आपने ये, उससे अगले साइज में आपने ये सारी डालनी है। उससे जो छोटे साइज है उसमें आपने ये डार्ट लाइन जो पॉइंट है वो बिल्कुल नहीं डाल। और नीचे से आपने हर एक के लिए 1/2 इंच तरीके से गुलाई देनी होती है, यानी कि यहाँ से आपने 1/2 इंच ऊपर की तरफ करके गुलाई देनी होती है। यहाँ दरमियान का कट लगा देंगे नेकलाइन का, और यहाँ पर भी दरमियान का कट लगा देंगे। बैक को उठा देंगे क्योंकि बैक आप कोई काम नहीं, फ्रंट आर्म होल की कटिंग देंगे। से नीचे की तरफ से आएगा, इसको आप अभी कट करके भी निकाल सकते हो, और बाद में भी आप जब इसको यानी कि तैयार कर लोगे, यहाँ से जॉइंट कर लोगे, तब भी इसको आप निकाल कर कटिंग यानी कि यहाँ से इक्वल कर सकते हो। और अब टॉप को आपने इस तरीके से रेडी करना है। अब मैं इसको भी आपने इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेना है ऐसे, और इसको आपने बाहर की तरफ फोल्ड करना है ऐसे, यानी कि इसकी बारीक पलटी देनी है आपने और इसकी चौड़ी देनी है, तभी ये दरमियान में आएगा। अच्छा जी, मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। आपने ध्यान रखना है कि जो ये आपके कट है ना, दरमियान के जो हमने कट लगाए हैं वो आपके इस तरीके से मिलने चाहिए। यहाँ पर आपके काज हो जाएंगे और यहाँ पर आपके बटन लग जाएंगे, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ कर आ जाएगा और ये परफेक्ट आपकी टॉप का दरमियान बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि पहले इसको बिछाना है इस तरीके से, जिस पर आपने बटन लगाने हैं उसको आपने नीचे रखना है, और इस तरफ को आपने सारे कपड़े को जोड़ना है, ना कि इस तरफ, क्योंकि वो कपड़ा हमारा जायद ही है। अब आपने इसको नहीं देखना, ये ऊपर वाले को देखना, और इसके ऊपर आपने अपनी नेक लाइन को मेजर करना है। आपने चेपी के साथ बनाना है, जैसे भी बनाना है आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसको इस तरीके से कट करके इसमें बैन लगाऊंगी, क्योंकि ओपन में ज़्यादातर बैन ही खूबसूरत लग। टॉप बैक की लेनी है, और इसके ऊपर आपने जो है ये वाला आपकी फ्रंट, इसको इस तरीके से रख कर शोल्डर जॉइंट करेंगे, कमर की सिलाई लगाएंगे, स्लीव्स कट किए हैं ये इसके साथ जॉइंट करूंगी। अच्छा जी, इस तरीके से आपने जॉइंट करने के बाद ये जॉइंट आपने लगाना है, लगाने एक
बैक में एक सिलाई आनी है, वो मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बैक में सिलाई आनी ही लाजमी होती है, तभी ये आपकी आगे से फिनिशिंग मुकम्मल रहती है। इस तरीके से आपने इसके जो इसकी आपकी फिटिंग है ना, इससे आपने कपड़ा थोड़ा सा ज़ायद लेना है। इसलिए लेना है कि आपका जो ये बैक में है ना, ये वाला जॉइंट जो बैक में आएगा, यहाँ पर आएगा बैक में, यहाँ पर आप थोड़े से चून डाल देते। मैंने ये इस तरह से लेना है और इसको मैंने जॉइंट इस तरीके से करना है कि आपने ये जो आप देखेंगे कि 2 इंच जो मैंने इस तरह से खुला रखा है, इसकी कटिंग इस तरीके से आती है। ठीक है, ये कार्नर आपने लेना है और आपने अपनी एक पट्टी लेनी है और पट्टी के आपने इस तरह से रखना है, ये कपड़ा बाहर की तरफ निकाल देना। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरह से आपने सारे में सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने एक निशान लगा लेने हैं कि मुझे इतने में चुनट डालनी है, बकाया में मुझे चुनट नहीं डालनी, प्लेन रखना है। और इस तरीके सारे में ही ऐसे करते हुए मैं सारे में लगा लूँगी। फाइनल लुक और ये है इसका छोटा सा कपड़े का ही मैंने इसमें बैंड लगाया है और इसकी मैंने यहाँ पर कर देनी है तुरपाई और वाइट वाली मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, बाद में इसको उधेड़ कर निकाल दूँगी। और यहाँ पर मेरी होगी पीको। ये फ्रंट का लुक है और बैक इसकी कुछ इस तरीके से आएगी। बहुत ही खूबसूरत सी ये ओपन अम्ब्रेला फ्रॉक बन गई है। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल